देखिए, जो हम क्लास 10th की साइंस की वीडियो ला रहे हैं, उसमें ये चौथी वीडियो है, चैप्टर नंबर 2, अध्याय दूसरा। आज डेट 10 तारीख। इससे पहले हम चैप्टर 2 की 3 वीडियो बना चुके हैं। पहली वीडियो में हमने आम्ल क्षारक इनके बारे में जाना, दूसरी वीडियो में इनके गुणधर्मों के बारे में, तीसरी वीडियो में पीएच के उदाहरण जाने या प्रभाव जाने, ये चौथी वीडियो है। जब हम पीएच के प्रभाव या उदाहरणों की बात करें तो हम एक को भूल गए थे। बताया तो था कि हमारा आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है, कब्ज या अपच की स्थिति में ज़्यादा अम्ल स्रावित करता है, तो इससे पेट में दर्द होता है। ये बताया तो था, लेकिन लिखना भूल गए। तो इसको अब लिख लेते हैं। होता क्या है इसमें, जैसे ही अम्ल अधिक मात्रा में स्रावित होगा तो दर्द होगा, तो उसको दर्द को गायब करने के लिए हमें प्रत्याम्ल लेने पड़ेंगे, यानी एंटीसिड या फिर दुर्बल क्षारक, जो इसको उदासीन कर देंगे और दर्द दूर हो जाएगा। हमारे दैनिक जीवन में देखो, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व ये कल का था, इस यानी पिछली वीडियो का, उसी में लिखेंगे। हमारे पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। सीधा लिख देंगे, ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए। हमारा आमाशय आमाशय यानी पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है। एक बार चेक करूं, हाँ सही आ रही है। हमारा आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है। हमारा आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है, जो हमारे उदर को यानी आमाशय को बिना हानि पहुंचाए कार्य
कार्य करता है। अपच या कब्ज की स्थिति में इस अम्ल का अधिक स्रावन होता है, जिससे उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। हमारा आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है, जो भोजनमय जीवाणु को, रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। भोजन के पाचन में सहायक है। हमारे आमाशय को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इससे बचाव के लिए, भित्ति से बचाव के लिए श्लेष्मा होती है। श्लेष्मा का आंतरिक स्तर इससे बचाव करता है। लेकिन जैसे ही अपच की स्थिति होती है या पर कई बार ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो उसको पचाने के लिए आमाशय इस अम्ल को अधिक मात्रा में स्रावित करता है, जिससे पेट में दर्द और जलन का अनुभव होता है। उदर यानी पेट। इसे उदासीन करने के लिए, ये इसका उपचार है। इसे उदासीन करने के लिए या दर्द को दूर करने के लिए, इसे उदासीन करने के लिए प्रति अम्ल को क्या कहते हैं? एंटासिड। जैसे कि हम दुर्बल क्षारकों की बात करें, प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको समझ लें एक बार, कुछ भी नहीं था। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा स्रावित होगा तो पेट में दर्द होगा। इसको उदासीन करना है, अम्ल के कारण है, तो क्षारक का प्रयोग करेंगे, दुर्बल क्षारक, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका प्रयोग करते हैं। इसे कहते हैं दूधिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको याद रखें, एक बार देखें। सही दिख रहा है। इसको तो पहले ही उसमें लिखेंगे जहाँ आपने वो लिखे थे हमारे दैनिक जीवन में पीएच का मैथ, वहीं लिखना है ये तो। अब देखें,
देखो, अब तो हमने जान ली पीएच के उदाहरण या प्रभाव। अब हम जानेंगे, क्या जानेंगे, अब हम एक अलग टॉपिक की बात करते हैं। साधारण नमक से शुरू करेंगे। ये हमने पिछली वीडियो में बताया था कि साधारण नमक का निर्माण कैसे होता है, यानी सोडियम क्लोराइड का। फिर इससे कौन कौन से नए पदार्थ बनाए जा सकते हैं या किन पदार्थों बनाने में इसका उपयोग लिया जा सकता है, उनके उपयोग जानेंगे। इसके बाद इससे अगली वीडियो में जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, उनके बारे में जानेंगे। तो इसको देखिए, हम जानते हैं सोडियम क्लोराइड यानी जिसे हम साधारण नमक कहते हैं, साधारण नमक। हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया में पढ़ी है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक उदासीन लवण का निर्माण करते हैं, जिसे कहेंगे साधारण नमक। सोडियम क्लोराइड साथ में जल बनाता, तुम्हें याद है? चलो मैं इसको लिख ही देता हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन के मध्य क्रिया से विलयन मध्य अवक्रिया से सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। जिसे ही हम क्या कहते हैं, साधारण नमक। सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बनेगा? ये उदासीनीकरण अभिक्रिया तो हमने पढ़ी है, ये याद होनी चाहिए। सोडियम क्लोराइड प्लस जल। हमें निर्माण किसका करना? साधारण नमक का। तो ये बन गया साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ये क्या तुम्हारा? साधारण नमक। अब देखो, ये विलयन अवस्था में, इतना याद रखें, इसी सोडियम क्लोराइड को हम साधारण नमक कहते हैं, जो कि हमारे दैनिक जीवन में का काम आता है। जैसे हम भोजन में तो आता ही है, इसको याद रखें। अब इस सोडियम क्लोराइड की सहायता से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी उसमें बनेंगी। मृंजक चूर्ण इसका निर्माण किया जा सकता है। धावन सोडा, जिसे हम वॉशिंग सोडा कहेंगे, वो बनाया जा सकता है। और बेकिंग सोडा, उसके निर्माण में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसको देखें, इसके उपयोग की बात करें। उपयोग, एक ही उपयोग है, उसको एक लाइन में लिख रहे हैं। सोडियम क्लोराइड का उपयोग या सोडियम क्लोराइड कई महत्वपूर्ण पदार्थों
सोडियम क्लोराइड हमारे दैनिक उपयोग के कई महत्वपूर्ण पदार्थों जैसे ये जो सोडियम क्लोराइड है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? ये हम दैनिक उपयोग के कई महत्वपूर्ण पदार्थों जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा हम बात करें धावन सोडा या बेकिंग सोडा की, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, ब्रंजक चूर्ण, आदि इनको बनाने में प्रयुक्त होता है या इनकी निर्माण में आदि के लिए कच्चा पदार्थ है। इस महत्वपूर्ण को लिखो तो ठीक, ना लिखो तो ठीक। कई पदार्थों जैसे सभी महत्वपूर्ण हमारे दैनिक जीवन के यही थोड़ी है, बाकी भी तो हैं, इसलिए कच्चा पदार्थ है और यहाँ लिख दें महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। देखें, सोडियम क्लोराइड हमारे दैनिक जीवन के कई उपयोगी पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, धावन सोडा जिसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, ब्रंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इनके निर्माण में या तो सोडियम क्लोराइड उत्पन्न काम में ले जाता है या सोडियम क्लोराइड से कोई ऐसा पदार्थ उत्पन्न होता है जो इनके निर्माण में सहायक होता है। तो कुल मिलाकर ये सोडियम क्लोराइड इनके लिए कच्चा पदार्थ है। कच्चा पदार्थ यानी मूल रूप में क्या चाहिए? सोडियम क्लोराइड। तो इसको आप देख सकते हैं या तो फिर नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम पहले जानेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, इसके निर्माण की प्रक्रिया, फिर जानेंगे हम ब्रंजक चूर्ण के बारे में। ये दोनों इस वीडियो में कंप्लीट होते हैं। अगर समय मिला तो फिर इसको चालू करेंगे, फिर धावन सोडा को, नहीं तो अगली वीडियो में बेकिंग सोडा, धावन सोडा, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनके बारे में चर्चा करेंगे। अब तो आवाज़ की कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होनी चाहिए। देखिए, अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण
या तो सीधा ऐसे लिख देते सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर निर्माण। इसका निर्माण कैसे होगा? जो सोडियम क्लोराइड है इसका जलीय विलयन तैयार करें और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। साथ में हाइड्रोजन और क्लोरीन गैसें उत्पन्न होंगी। विद्युत अवघटन करवाना है, इसके बारे में मैं पिछले जो चैप्टर है फर्स्ट उसमें हम कंप्लीट करा चुके हैं। वियोजन अवक्रिया के अंतर्गत जल का विद्युत अवघटन। तो इसमें भी देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड इसी का निर्माण करना तो इसी को लग देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। कैसे देखो, ये सोडियम क्लोराइड है, इसका जलीय विलयन यानी साथ में H2। अब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। यहाँ पे क्या है? विद्युत धारा। इसको सही कर लेना आप, विद्युत धारा। तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस प्लस में क्लोरीन गैस। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस। अब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग बात कर लें, फिर इसके उपयोग की बात करेंगे, फिर इसके उपयोग की। ध्यान रखें क्लोरीन क्या ऋणायन, मैंने बताया था विद्युत अवघटन में ये किस पर मुक्त होगी? दो इलेक्ट्रोड होंगे, धनायन और ऋणायन, एक एनोड एक कैथोड। कैथोड पर होंगी हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड और एनोड पर होगी क्लोरीन गैस मुक्त। इसको याद रखें। इस अवक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। क्योंकि इसमें इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहेंगे, इस अवक्रिया को, ये जो अवक्रिया हुई है इसे, क्योंकि इसमें क्लोरीन तो हो गई क्लोर और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार। क्लोर और क्षार यानी दोनों का निर्माण होता है, इसलिए क्योंकि इसमें क्लोरीन क्लोर, इसे क्लोर कहते हैं, एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार का निर्माण होता है।
इनको एक बार लिख लेते हैं, शायद आ भी जाए कि ये कहाँ मुक्त होते हैं। तो याद रखना कि क्लोरीन गैस एनोड पर, जबकि हाइड्रोजन किस पर मुक्त होगी, कैथोड पर। मुक्त होने का मतलब बनती है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी कहाँ बनेगा, कैथोड पर। साथ ही कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका विलयन बनता है, का विलयन प्राप्त होता है। तो इसमें कुछ भी समझने जैसा है नहीं, इतना ही याद रखना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनेंगे। क्लोरीन के बनने और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनने के कारण इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहेंगे। क्लोरीन गैस एनोड पर बनेगी क्योंकि ये ऋण आयन है, और ये दोनों धन आयन के कारण कैथोड पर मुक्त होंगे। तो ठीक है, इसे देखें। देखो, अब हम इसके उपयोग की बात कर लें। इसके उपयोग, फिर इसके उपयोग, फिर इसका उपयोग, इनका उपयोग कहाँ होता है, फिर हम अगले टॉपिक के और पढ़ेंगे नहीं, बढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH। NaOH के उपयोग, इसका उपयोग कहाँ होता है, देखो, कागज़ की फैक्ट्री में, साबुन और अपमार्जक आप जानते हैं, इनके निर्माण में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। और इसके उपयोगों की बात करें तो कहाँ हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, चलो देखते हैं जहाँ भी आते हैं। कागज बनाने के लिए कृत्रिम फाइबर जो हैं
मानव निर्मित तंतु की बात करें या कृत्रिम फाइबर, दोनों के निर्माण में और क्या हम कह रहे थे, साबुन तथा अपमार्जक। अपमार्जक बनाने में या निर्माण में कह लें। ये तो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के उपयोग, इसके उपयोग की बात कर लें तो ईंधन के निर्माण में इसका उपयोग किया जा सकता है या करते भी हैं ईंधन के रूप में। दूसरे उपयोग की बात करें तो खाद में जो अमोनिया होता है उस अमोनिया के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं, खाद के लिए। अमोनिया बनाने में, अमोनिया यानी NH3, इसे बनाने में पूरी लाइन लिख दें। मार्गरीन, जिसे मार्जरीन भी कहते हैं, मार्जरीन का निर्माण में भी हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। ये क्या होता है, आपने मक्खन देखा है, जो दूध उससे बना दही, दही से मक्खन अलग किया, ये किससे प्राप्त हो रहे हैं, जंतु से। तो जंतु जो बसा है उससे मक्खन तो तैयार हुआ। ऐसे ही वनस्पति तेलों से हम मार्जरीन तैयार करते हैं, जिसे मक्खन के विकल्प के रूप में उपयोग या प्रयोग किया जाता है। होता क्या है, मक्खन में बसा है, इसमें भी बसा है, संतृप्त और असंतृप्त वसा अभी हम जानने वाले हैं कुछ अगले चैप्टर्स में या फिर कभी बाद में जानेंगे। तो मार्जरीन क्या है, बिल्कुल आपको ऐसा ही लगेगा मक्खन जैसा, लेकिन मक्खन नहीं होगा। ये मक्खन के विकल्प के रूप में तैयार किया गया है कि मक्खन जगह इसको भी प्रयोग कर सकते हैं। खाने की चीज़ें, वनस्पति के तेलों यानी अनेक तरह के पौधों या फूलों से जो तेल प्राप्त किए जाते हैं उससे मार्जरीन का निर्माण करते हैं, उसमें हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। अब जान लेते हैं हम क्लोरीन गैस का उपयोग। का के पे लड़ना मत, यहाँ का लिख दिया के लिख दिया, ये तुम अपने हिसाब से लिख रहे हैं ना। क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ होता है, देखो जल की सफाई में, चाहे जल कोई टैंक हो, चाहे कोई भी कैसा ही जैसे वाटर टैंक है कोई भी, या फिर स्विमिंग पूल है, उनमें जल की सफाई करने में इसका प्रयोग करेंगे। रोगाणुनाशक हो, कीटनाशक हो, उनमें दोनों में निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, उसमें इसका उपयोग करते हैं। PVC का नाम सुना होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसके निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। तो इनको लिख लेते हैं। जल की स्वच्छता में स्वच्छता में किया जाता है, या स्विमिंग पूल में भी कहते हैं, स्विमिंग पूल में रोगाणुनाशी
या कीटनाशी इनको बनाने में, या कीटनाशी में। पीवीसी में यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड के निर्माण में। और चौथा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निर्माण में इस गैस का उपयोग होता है, क्लोरीन गैस का उपयोग। देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaH के उपयोग की बात करें कागज़ बनाने में, कृत्रिम फाइबर निर्माण में, साबुन तथा मर्जक बनाने में। हाइड्रोजन गैस के उपयोग की बात करें ईंधन के रूप में कर सकते हैं, खाद के लिए, अमोनिया बनाने में, मार्जिन निर्माण में। क्लोरीन गैस के उपयोग की बात करें जल की स्वच्छता में, स्विमिंग पूल में, रोगननाशक कीटनाशी में, PVC में यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसकी फुल फॉर्म याद रखें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनको एक बार देख लें आप। अब हम बात करेंगे क्लोरीन गैस, इसका उपयोग करेंगे व्यंजक चूर्ण के निर्माण में। अब व्यंजक चूर्ण को सीधा पढ़ लेते हैं। अब हम बात करेंगे व्यंजक चूर्ण की, यानी ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम कह रहे हैं। व्यंजक चूर्ण इसका निर्माण कैसे होगा? भुजा हुआ चूना, देखो हमने पढ़ा है शुष्क यानी बिना पानी वाला चूना, उसका विलयन नहीं, उसे कहेंगे शुष्क भुजा हुआ चूना। शुष्क मतलब उसमें पानी की कमी है। उसके साथ जब क्लोरीन गैस की क्रिया कराएंगे तो इसका निर्माण होगा शुष्क भुजे हुए चूने के साथ क्लोरीन गैस की क्रिया कराने से व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है, जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। देखो ये हमारा शुष्क भुजा हुआ चूना, इसमें क्लोरीन गैस की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? व्यंजक चूर्ण। उसका सूत्र क्या है? CaOCl2 प्लस में क्या बनेगा इसमें से? प्लस को छोड़ो, यहां से क्या बनेगा? H2O
जल बनेगा। देखो CaO Cl2 यहाँ से बना H2O, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको याद रखेंगे, क्या नाम है रासायनिक नाम? कैल्शियम। देखो कैल्शियम में दूसरा से आता हो या ये से आता हो, लड़ना मत, देख लेना। मैंने तो बुकों में दोनों तरह के देखे हैं, इसलिए मैं डिसाइड नहीं करता, क्योंकि कैल्शियम को मैं तो लाया नहीं खोज के, ये तो पहले से लिखे हुए हैं। अब जैसे लिखे हैं वैसा ही तो हम बताएंगे। कई बार वो होता है ना सा शरीफा वाला से और ये से, वो ज़्यादा लिखा होता है, ये भी लिखा होता है, तो इसको देख लें। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ये इसका रासायनिक नाम है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब सीधे उपयोग की बात करेंगे। ये जो व्यंजक चूर्ण है ये व्यंजन के काम में आएगा, यानी कोई भी वस्त्र हो, कागज हो, लकड़ी हो, इनके व्यंजन में इसका उपयोग करते हैं। एक जगह इसका उपयोग ऑक्सीकरण में करते हैं, यानी उपचायक के रूप में। ये ऑक्सीकरण करने में काम आएगा, उनको ऑक्सीजन देगा, बस यही इसके उपयोग हैं। तो देख लेते हैं। वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्रों एवं लिनेन के व्यंजन में इसका उपयोग कहाँ करते हैं? सूती एवं लिनेन के व्यंजन में करते हैं। कोई भी वस्त्र हो, उसमें कोई भी दाग हो, उसका कलर बदलना हो, इसके व्यंजन में इसका प्रयोग करेंगे, ये उसको हटा देगा। कोई भी धब्बा हो उसे हटा देगा। लकड़ी के मज्जा, लकड़ी के जो बीच में होता है ना गूदा, यानी बीच वाला भाग, उसका जो कलर है उसको बदल देगा। लकड़ी के मज्जा में, यानी इनके व्यंजन में सबके लकड़ी के मज्जा। एवं कागज फैक्ट्री हैं, उनमें कागज के व्यंजन में करते हैं। एवं कागज फैक्ट्री में कई रासायनिक उद्योगों में उपचार के रूप में प्रयोग करते हैं। जो धोबी हैं वो भी इसका उपयोग करते हैं वस्त्रों के सफाई में। जल को रोगाणुनाशी बनाना हो तो भी इसका उपयोग करते हैं। जल को जीवाणु एवं रोगाणु मुक्त करने में कई रासायनिक उद्योगों में उपचार के रूप में रासायनिक उद्योगों में उपचार के रूप में। रासायनिक नहीं होगा तो अपक्रिया नहीं होंगी, तो चयन का अपचयन का काम ही नहीं पड़ेगा। तो रासायनिक उद्योगों में, लॉन्ड्री में, वस्त्रों की सफाई में, उनमें जो दाग धब्बे लगे हैं उनको हटाने में। लॉन्ड्री में
विरंजन के लिए। तो ये हमारा हो गया विरंजक चूर्ण। इसके बाद अब अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा यानी धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, इनके बारे में बात करेंगे, उनके उपयोग की और निर्माण की प्रक्रिया। तो ये चैप्टर 2 की चौथी वीडियो है। इसमें हमने क्या जाना, साधारण नमक, इसका निर्माण, उसके उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके निर्माण, उपयोग, हाइड्रोजन क्लोरीन गैस के उपयोग, विरंजक चूर्ण के उपयोग। एक बात कि सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक है, ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है? समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। उसमें के 11 गोले होते हैं, उनमें से एक है सोडियम क्लोराइड, उसे प्राप्त किया जाता है, वहाँ से पृथक किया जाता है। पहले बहुत समय पहले क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा समय पहले समय के साथ समुद्र का कोई हिस्सा अगर सूख गया हो तो उसमें जो निक्षेप बने हैं लवणों के जमने से, उनसे भी सोडियम क्लोराइड को प्राप्त किया जाता है। उस नमक को कहेंगे खनिज नमक। वहाँ बड़े बड़े क्रिस्टल पाए जाएंगे भूरे रंग के, उसे क्या कहेंगे? खनिज नमक। और तो बस कुछ नहीं। और क्या था इसमें? कुछ नहीं था। इसमें क्लोरीन गैस की सहायता ली जा रही है। क्लोरीन गैस का निर्माण भी कहाँ हो रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, उसके निर्माण में। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कब बना? जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की। तो सोडियम क्लोराइड इनके लिए क्या है? कच्चा पदार्थ। तो वो हमने जान लिया। तो हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इन सभी बिंदुओं को लिख भी सकते हैं, समय हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर काम चला सकते हैं। और तो कुछ नहीं। कोई चीज़ समझ नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखें, तब भी समझ नहीं आए तो फिर पढ़ें, और तब भी समझ नहीं आए तो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।